हेलो बच्चों, ठीक है। क्या कर रहे थे? नर्व्स इक्वेशन करी थी लास्ट, उसके न्यूमेरिकल किए थे और उसका रिलेशनशिप पढ़ा था इसके साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ठीक है, ई नॉट सेल का रिलेशन और ई सेल का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बच्चे? देखो, इस वीडियो में हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट जो था हमारा नर्व्स इक्वेशन, वो हमारा खत्म हो गया। उसका असाइनमेंट भी आपको मिल गया होगा। उसका एक टॉपिक बचा हुआ है, वो ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी आपको पता है क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी बोलो। गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनामिक्स से पढ़ी होगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स में इसका जनरली यूज होता है और ये हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताती है। क्या बताती है? स्पॉन्टेनिटी बताती है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी हम ये बोलते हैं किसी भी सिस्टम में, चाहे वो सेल हो, क्योंकि यहाँ पे सेल की बात हो रही है तो हम सेल की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है किसी भी सेल के पास जो कि यूजफुल वर्क करने के काम आती है। क्या बोले? गिब्स फ्री एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सेल व्हिच इज यूज्ड टू द यूजफुल वर्क। ठीक है, मतलब सेल जो यूजफुल वर्क क्या होगा? उसका इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो सेल करेगा, दैट्स कॉल्ड द यूजफुल वर्क। ठीक है बच्चों, अब हम बोलते हैं कि सेल जब यूजफुल वर्क करेगा, यानी कि जो भी मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन होगा सेल का, तो जब वो सेल काम करेगा तो उसकी फ्री एनर्जी कम होगी। फ्री एनर्जी क्या है? दोबारा से आते हैं, व्हाट इज फ्री एनर्जी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सेल व्हिच इज यूज्ड टू द यूजफुल वर्क। और हम ये बोलते हैं कि जब वो सेल यूजफुल वर्क करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, तो उसकी फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम ये बोलते हैं कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, द मैक्सिमम वर्क डन इन अ सेल इज द डिक्रीज, ये डिक्रीज का सिंबल है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। अब ये कम हो रही है, इसमें डेल्टा से। ठीक है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सेल के अंदर मैक्सिमम वर्क डन कितना होता है? देखो बेटा, जब हम एक सेल देखते हैं Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव gives you Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, तो हम क्या बोलते हैं? जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर में गए और जिंक इसमें कन्वर्ट हो गया और कॉपर इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए, कॉपर ने गेन किए, कॉपर इसमें कन्वर्ट हो गया और जिंक इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये सेल है, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैथोड की तरफ। ठीक है ना, इसको हटा दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? n। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? f। अब इसको अगले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसको फेरेडे कांस्टेंट बोलते हैं, NF से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, उसकी वजह से कितना चार्ज पास हुआ और उसकी वजह से कितना सेल का पोटेंशियल आया, दैट्स कॉल्ड द मैक्सिमम वर्क। ये आपको लर्निंग करना पड़ेगा NF से। ठीक है, तो डेल्टा जी, अब इसको मैंने यहां पुट कर दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर ई सेल की जगह ई नॉट सेल यूज करते हैं तो यहां पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू NF ई सेल या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, माइनस NF ई नॉट सेल। ये हो गया आपका रिलेशन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? इजी है, ज्यादा मुश्किल हम इसको डालना है। अब हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, we'll do some numericals. ठीक है, and then we'll move on to the बड़ा टॉपिक, that is electrolysis। एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, ये लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो और डेल्टा जी नॉट निकालो। क्या निकालो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो और डेल्टा जी नॉट निकालो। ठीक है, चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने? Zn में इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस Cu2 पॉजिटिव gives you Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो, और यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन। तो हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। पहला काम तो ई नॉट सेल आग बंद करके निकालेंगे। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ओब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn2, है ना। Cu2 पॉजिटिव ओब्लिक Cu कितना? 0.34 माइनस Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक माइनस 0.76 कितना है? 1.10। अरे हाँ यार, ई नॉट से लगा। ठीक है, अब क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब डेल्टा जी नॉट
चलो पहले लॉग के क्या लॉग के क्या होता है बोलो, लिखा था बोलो लॉग के का रिलेशनशिप क्या होता है, चलिए बोलो के का रिलेशनशिप क्या होता है। अरे यार भैया कैसे होगा काम, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, आपने कर लिया ये रिलेशनशिप होता है। दूसरा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ बी नॉट से, ठीक है। एफ क्या होता है, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है 96500, ठीक है। ई नॉट से हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से, माइनस एन एफ ई नॉट से माइनस एन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यहाँ से एन निकल जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 1.10, यहाँ से निकलिए आपका डेल्टा जी नॉट। बोलो प्रॉब्लम, चलिए बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या जाएगा माइनस 212.3 किलो पहले डेल्टा जी, ठीक है। अब पहला पार्ट हो गया, तो ये कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव रिएक्शन रिस्पॉन्डेंस, ठीक है ना। अब दूसरा क्या निकालना है, लॉग क्या निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी नॉट, लॉग के कितना है माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर टी, चलो पूरा लिख दो माइनस। अब देखो आर की वैल्यू होती है जूल में, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट, जूल में, ठीक है। तो आप इसको भी जूल में पुट करेंगे, यानी कि माइनस 212,300 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 कर बोला था ना 298, यहाँ से आ जाएगा लॉग, तो लॉग के की वैल्यू से सॉल्व करने में आएगा, लॉग के आएगा बेटा 37.2, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको 37.2 आएगा, माइनस यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस है ना, ठीक है। आप के निकालना है, के निकालने के लिए एंटी लॉग में आपको सिखा चुका हूँ 37.2, तो क्या करोगे पॉइंट से पहले वाली चीज पावर में चली जाएगी और पॉइंट टू को देखोगे, पॉइंट टू को जीरो पे देखोगे, तो जब पॉइंट टू को जीरो पे देखोगे पॉइंट टू जीरो को जीरो पे देखना, तो एंटी लॉग देखिए पॉइंट टू जीरो को जीरो पे एंटी लॉग टेबल में देखिए, ठीक है। तो ये आएगा 1584 मैंने देखा होगा, तो 0.20 को डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है 0.20 को जीरो पर लिखिए, 1548 आएगा, एक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए, हो गया, तो ये हो गया पहला हमारा, ठीक है बच्चे, ठीक है कोई इशू, जल्दी बोलिए, ठीक है आगे चलिए बच्चों, ये दो न्यूमेरिकल नोट करिए फटाफट, दो न्यूमेरिकल नोट करिए, डेल्टा जी निकालना है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, इसमें डेल्टा जी नॉट निकालना है और इसमें डेल्टा जी निकालना है, ठीक है। आंसर दोनों के और ई से निकालना है, डेल्टा जी भी निकालना है, पहले ई से निकालना पड़ेगा, दोनों के आंसर्स मैंने दे रखे हैं, ठीक है। जिसका नहीं होगा मुझे पूछेगा कॉल करके या व्हाट्सएप पे जो भी है, ठीक है। पहले दोनों नोट करिए, जल्दी नोट करिए, करने हैं आपको, होमवर्क है आपका, फिर मैं नए टॉपिक पे आ रहा हूँ, जल्दी नोट करिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ, नोट करिए, हो गया। चलिए अब हम आते हैं
इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। तो पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है बच्चों। ये तो लिख लो कि ये है कमिंग सून। कमिंग सून का मतलब पता आपको? नहीं पता? मैं बताता हूं। कमिंग सून का मतलब है कि ये आने वाला है। दिस टॉपिक इज अबाउट टू कम इन एवरी एग्जामिनेशन, whether it is a board examination, whether it is a NEET examination, whether it is JEE examination, इसके न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक। तो इसको पहले समझेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, ऊपर एक केमिकल चेंज या आप उसे बोल लो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज बोल लो या केमिकल रिएक्शन is brought about with the help of electricity, ठीक है। मतलब हमें एक केमिकल चेंज कराना है, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन कराना है, और केमिकल रिएक्शन जो हम यहां कराएंगे दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी, यानी कि अब हम क्या करने वाले, अभी तक हमने क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में, अभी तक हम पढ़ रहे थे बेटा केमिकल रिएक्शन हो रहा था, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो गैल्वेनिक सेल जो अभी आप पढ़ रहे थे, नर्स इक्वेशन, ये सब सारे टॉपिक गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड थे। अब हम उसको उल्टा कर रहे हैं। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम ऊपर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजेंगे और नीचे केमिकल चेंज कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी। अब हवा में तो होगा नहीं, तो कहां होगा, डिवाइस में होगा। डिवाइस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलेंगे, कौन सा डिवाइस यूज होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब आ जाइए कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो बेटा एक कंटेनर होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, रखना हमेशा संलग्न करना। इसको हम ऊपर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे साथ लर्न करना है क्या, कि ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां से वापस जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर आ जाइए, मैंने आपको जब गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था तो मैंने आपको लेफ्ट इलेक्ट्रोड, यहां पे ऑक्सीडेशन, यहां पे एनोड, और यहां पे लोन सिखाया था आपको, LOAN, ठीक है। एन का नेगेटिव जो था वो हो गया पॉजिटिव। इसको ध्यान से देखिएगा, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते थे एनोड, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव। यहां पे बाकी सब सेम रहेगा, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन सेम है, बट नेगेटिव चेंजेस इनटू पॉजिटिव सिंस दिस इलेक्ट्रोड इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कहां से अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो लोन वर्ड अब लोप हो गया, LOAP, P मतलब पॉजिटिव, ठीक। ऐसे ही दूसरा वाला लेफ्ट की जगह राइट, ऑक्सीडेशन के साथ यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। एनोड की जगह हम इसको कैथोड बोलेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो राइट वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो उसमें रिडक्शन होगा, उसको कैथोड ही बोलेंगे, पर वो नेगेटिव, यानी कि दिस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हमने क्या किया, हम NaCl इसके अंदर डाल दिया। अब NaCl को हम 2 तरीके से डाल सकते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को हीट करो। जब इसको हीट करोगे तो टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। हीट करने पे, इसको तोड़ने पे हम इसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट, ठीक है। समझ में आ गया। अब दूसरा एक और तरीका है, NaCl है, पानी डाल, क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। Na पॉजिटिव
Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये है एक्व स्टेट, ये है मोल्टन स्टेट। अभी एक काम करते हैं, मोल्टन वाले को लेते हैं, इसको डिटेल में बात करेंगे। अब क्या होता है, एनोड कैथोड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव। ठीक, अब देखो क्या इसमें रूल लगता है ए का और सीसी का, ए सी सी। एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, एनायंस का ए, एनोड का ए, दैट बिकम्स ए। केटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, केटायंस का सी, कैथोड का सी, दैट बिकम्स सी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करना है, ए सी सी, एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, केटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, अब आते हैं एनोड पे क्या होगा, तो कौन जाएगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, केटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे, एनायन एनोड पे, आई एम सॉरी, एनायन एनोड पे, कैटायंस कैथोड पे, ACC। ठीक है, तो कौन जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा। Cl नेगेटिव क्या जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, भाई Cl नेगेटिव है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Cl न्यूट्रल एटम बन जाएगा। पर नेचर में Cl कैसा होता है, नेचर में Cl होता है Cl2 की फॉर्म में। तो एक Cl नेगेटिव भी जाएगा, दो Cl नेगेटिव जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और Cl2 बन जाएगा। ठीक है, अब Cl2 क्या है, गैस है। तो Cl नेगेटिव क्या हुआ, Cl नेगेटिव यहां गया और उसने अपने चार्ज को रिलीज कर दिया, यानी कि चार्ज लेस हो गया। चार्ज लेस को हम डिस्चार्ज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एनायंस एनोड पे गए, डिस्चार्ज हुए, ठीक है, चार्ज लेस हुए और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गए। तो अगर गैस बनेगी, एनोड पे क्या बना, Cl2 गैस, एनोड पे क्या बना, Cl2 गैस, गैस बनेगी तो क्या होगी, हम बोलेंगे लिबरेट हो जाएगी। गैस होगी तो क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। यानी कि ऊपर से जब हमने करंट चालू किया तो एनायंस पे, एनोड पे एनायंस गए, वहां जाके डिस्चार्ज यानी कि चार्जलेस हुए, और क्योंकि वो Cl2 की फॉर्म में निकल रहे हैं, यानी कि Cl2 गैस होती है, तो हम बोलेंगे Cl2 गैस लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खाएगा, रिडक्शन करा के सॉलिड एटम बन जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट। सॉलिड है तो डिपॉजिट, गैस है तो लिबरेट, सॉलिड है तो डिपॉजिट, गैस है तो लिबरेट। अब एक अच्छा बच्चा कोई पूछेगा कि सर लिक्विड होता हो, ऐसा होता है, लिक्विड है तो रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ठीक, गैस है तो लिबरेट, सॉलिड है तो डिपॉजिट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, 2 Na पॉजिटिव है प्लस Cl नेगेटिव है, ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl2 हाफ Cl2 लिख लो ऐसे, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, क्या बोला मैंने, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चार्ज पास करते हैं ऊपर बैटरी से, तो कैटायंस कैथोड पे जाते हैं, वहां जाके ऑक्सीडाइज, कैटायंस कैथोड पे जाते हैं, एनायंस एनोड पे जाते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है और सब्सटेंस या तो डिपॉजिट या गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाते हैं। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो क्या बोला, इलेक्ट्रोलिसिस अंग्रेजी में बोले एक बार, इंग्लिश में बोले थोड़ा, when current is passed through electrolytic solution, when current is passed through electrolytic solution containing ions, then cations move towards cathode, anions move towards anode, and on reaching those electrodes, these ions gets discharged and oxidation and reduction takes place at anode and cathode. As a result, substance either gets deposited if solid or liberated if gas. This phenomena is known as electrolysis. समझ में आया, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया। अब बेटा आज के वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस तक ही रखेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस को कौन गवर्न करता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस को कौन बताएगा, डिटेल कौन बताएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें पढ़ना पड़ता है फैराडेज लॉ। नाउ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसको रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन नहीं है वो करके लाइएगा। ठीक है, करके मुझे पूछिएगा।
ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ की बात होगी, उसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स। ठीक बेटा, ठीक, थैंक यू।